फटी कमीज और पुराने बोरे के साथ झुककर कुछ ढूंढ रहा था। नाम था सलीम, वही जिसे गांव वाले निकम्मा कहकर पुकारते थे। बच्चे हंसते। देखो, कबाड्डी वाला आ गया। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता। घर में न चूल्हा था, न कोई बात करने वाला। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उसके बाद से झोपड़ी में वो सिर्फ अकेला रहता। उस दिन भी सलीम ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। छड़ी से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा, बिल्कुल साफ, लगभग नया, न कीचड़ न दाग। ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी थीं। किसने फेंका होगा ये? उसने बुदबुदाया। लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की, बोरे का वजन अजीब लगा, जैसे भीतर कुछ ठोस हो। उसने सोचा, शायद अंदर कपड़े होंगे। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने सुनिश्चित किया कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर बोरे को धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां धुएं की धुंध उसे छिपा सके। उसने रस्सी खोली। बोरा खुला और उसकी सांस अटक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक खोली। 500 के नए नए नोटों के बंडल। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया। हाथों से नोटों को छूकर देखा। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को फिर से बांधा, पीठ पर लाद लिया और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। कुत्ते का भौंकना, किसी का बात करना। घर पहुंचते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया। बोरे को कोने में रखकर चटाई से ढंक दिया। सलीम का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार वह झोपड़ी के दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब उसे यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं है, तो वह धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खुला, अंदर की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। नोटों की गड्डियां, एक से एक ताजा, नई। सलीम ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 30-40 करोड़ तो होंगे। यह सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। इतना पैसा कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। वह बुदबुदाया। उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। कहीं ये किसी बड़े आदमी, किसी नेता या गुंडे का तो नहीं। अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो क्या होगा? इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से तर हो गया। सलीम ने गड्डियां